हासिल की है देवबंदी के दर्स में, दौरे हदीस किया है देवबंदी के दर्स में, दौरे तफसीर किया है देवबंदी के दर्स में। किसी मौलवी के कहने पे मैं शिया नहीं हुआ। मैंने हर मसलक की किताबें पढ़ी हैं, बरेलवियत की पढ़ी हैं, वहाबियत की पढ़ी हैं, शीयत की पढ़ी हैं, मरज़ाइयत की पढ़ी हैं, और पूरी रिसर्च करने के बाद आज फिर मेरा यह दिल चाहता है कि मैं तुम्हें वो मसला सुनाऊं कि जिस मसले ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मज़हब शिया हक है। मैं समझा रही, आप पूरी तवज्जो से मेरा साथ देना है, समझाइए। मज़हब सच्चा वो होता है जिसका जिक्र कुरान में हो, और इमाम भी सच्चा वही होता है जिसका जिक्र कुरान में हो। तो जिस मज़हब का जिक्र कुरान तो दरकिनार किसी जुगरी में भी ना हो, ना वो मज़हब सच्चा है ना वो इमाम सच्चा है। समझाई भाई? मैं मुश्तरका सा मौलवी और शिया सुन्नी दोनों भाई हैं, इतना लंबा चौड़ा इनमें फ़र्क कोई नहीं। फ़र्क सिर्फ शिया सुन्नी में नुक्तों का है, नुक्तों का, समझाइए, नुकात का फ़र्क है। अगर नहीं समझाई तो इस दीवार पे लिखो लफ्ज़ शिया। जब लफ्ज़ शिया लिखोगे इसके 5 नुक्ते आएंगे, शिया लिखोगे तो 5 नुक्ते आएंगे, अहले सुन्नत लिखोगे तो 3 नुक्ते आएंगे। को समझाई भाई? लो पारा नंबर 23 है, सूरह वस्सफ़ात है, लिखो पारा नंबर 23 सूरह वस्सफ़ात। कुरान में आयत ना हो तो फिर मैं मुजरिम, तर्जुमा गलत हो तो मैं वाजिबुल कत्ल। लो पारा नंबर 23 सूरह वस्सफ़ात। सुन कुरान, अल्लाह फरमाता व इन्ना मिन शिय्अतिही ला इब्राहीम। हुण मौलवी साहब तुसीं उत्थे बह गए हो, मैनूं आदो हम अगे बह के सुनना है। हुण जरा उठ के मेरे कोल ते आओ ना, जरा तुहानूं भी कैमरा वजे। सलवात पढ़ो हम बाबा दे बुलंद। भाई समझ आ रही है ना? और चलो बराबर नहीं तो कभी हो ही जाएगा। थोड़ी जी छोटी है दाढ़ी। भाई समझ आ रही है? पारा नंबर 23 है, सूरह वस्सफ़ात है। अल्लाह फरमाता व इन्ना मिन शिय्अतिही ला इब्राहीम। और शिया सुन्नी दोस्तों, अगर मैं इस आयत का तर्जुमा ना भी ना करूं तो अरबी के अंदर इस आयत में लफ्ज़ शिया भी मौजूद है और लफ्ज़ इब्राहीम भी मौजूद है। लेकिन मेरे भाई कहते हैं शियों के आलिम, शियों के जाकिर, शियों के मौलवी लफ्ज़ शिया का तर्जुमा गलत करते हैं, लफ्ज़ शिया का माना ही गलत करते हैं। लो मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया के मौलवियों को, हम शिया लफ्ज़ शिया का माना करते ही नहीं। जो तुम्हारा दिल चाहता है लफ्ज़ शिया का माना कर लो। और समझाइए, हम शिया लफ्ज़ शिया का माना करते ही नहीं। जो तुम्हारा दिल चाहता है लफ्ज़ शिया का माना कर लो, लेकिन एक बात को ज़हन में रख के लफ्ज़ शिया का माना करना। पता वो क्या है कि तुम जो भी लफ्ज़ शिया का माना करोगे फिर वही माना हजरत इब्राहीम पे लगाना पड़ेगा। बात समझे? तुम जो भी लफ्ज़ शिया का माना करोगे फिर वही माना हजरत इब्राहीम पे लगाना पड़ेगा। शिया सुनी दोस्तों, शिया लफ्ज़ अरबी का लफ्ज़ है, इसके अरबी लुगत में 72 माने हैं। शिया का माना जमात, शिया का माना फिरका, शिया का माना टोला, शिया का माना पार्टी, शिया का माना ताबेदार, शिया का मानी मददगार। उनको समझ आ रही है? ये है लुग़वी माना। शिया का माना जमात, शिया का माना फिरका, शिया का माना पार्टी, शिया का माना ताबेदार, शिया का मानी मददगार। ये है लुग़वी माना। जहाँ लफ्ज़ शिया की तारीफ लिखी है, शिया होता कौन है, शिया बनता कैसे है, शिया कहते किसे हैं, वहाँ अल मुनजद से लेके लिसानुल अरब तक तमाम अरबी लुगात की किताबों की मेरी जिम्मेदारी है। हर अरबी लुगत वाले ने लिखा है शिया का मानी तो जमात है,
शिया का मानी फिरका है, शिया का मानी ताबेदार है, शिया का मानी मददगार है। जहां लफ्ज़ शिया की तारीफ लिखी है, शिया होता कौन है, शिया बनता कैसे है, शिया कहते किसे हैं, वहां लिखता है हर गिरोह शिया नहीं, हर ताबेदार शिया नहीं, हर मददगार शिया नहीं। तो शिया कौन है? लगता वाहद में वो एक फिरका है, वो शिया है कौन? लगता शिया वो है कि जो बाद रसूल अली और औलाद अली से मोहब्बत भी रखे और अली की खिलाफत को बिला फसल तस्लीम करे। तो समझ आई भाई? और हर बंदा शिया नहीं ना होता। हम आसान कर देते, तो शिया वो होता है जो नबी के बाद अली को अपना पहला इमाम माने। सलवात पढ़ो बाबा दे बुलंद। अच्छा, हर बंदा शिया नहीं होता। शिया वो होता है जो नबी के बाद अली को अपना पहला इमाम माने, वो शिया है। जो चौथा माने वो शिया नहीं। अच्छा, शायद मैं समझा नहीं सका, मैं मलंगों की ज़बानी बता दूं कि शिया कौन होता है। और मलंगों की ज़बान को तो समझेगा ना। अगर मौलवी की ज़बान समझ में नहीं आई तो मलंगों की समझेगा ना। तो मलंगों की ज़बान में बता दे तो हर बंदा शिया नहीं होता। शिया वो होता है जो चौक में खड़े होकर ये जुमला कहे, दमादम मस्त कलंदर अली का। उनको समझ आइए। उन इसको समझना तो फिर अगली आयत की समझ आएगी। अल्लाह फरमाता है शिया वो होता है जो नबी के बाद अली को अपना पहला, तो बोलो सही, पहला इमाम माने, वो शिया है। अब सुन कुरान, अल्लाह फरमाता है इन्ना मिन शियाते ही ला इब्राहिम। तर्जमा नवाब सदीकुल हसन बबाली, अहले हदीस, मुल्ला फखरुद्दीन राजी, अहले सुन्नत, मौलाना अबू लाला मौदूदी, इस्लामी जमात, मुफ्ती मोहम्मद शफी देवबंदी, पीर करम शाह बरेलवी, मौलाना फतेह मोहम्मद जलंधरी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, शाह रफीउद्दीन मुहद्दिस देहलवी, कारी अशरफ अली थानवी, अहमद रजा बरेलवी, फरमान अली शिया से लेके बशीरुद्दीन मरज़ई तक तर्जमे की जिम्मेदारी। अगर कोई माई का लाल कहे इसने आयत का तर्जमा गलत किया, मुझे दुनिया की जिस अदालत में दिल चाहे बुलाओ, मेरी सजा है मौत। अगर है तर्जमा सही तो फिर सुन, अल्लाह फरमा रहा है इन्ना मिन शियाते ही ला इब्राहिम, और बेशक इब्राहिम शियों में से है। इब्राहिम शियों में से। ਹੁਣ आप तर्जमा नहीं ना समझ सके सही। शिया कौन होता है? जो नबी के बाद अली को अपना पहला इमाम माने, वो शिया होता है ना। अब अल्लाह फरमा रहा है इब्राहिम शियों में से है। जरा पता करता है क्या वाकई हजरत इब्राहिम ने अली को अपना पहला इमाम माना है? हाँ, समझ आ रही ना? तो फिर शिया ना माने तो शिया नहीं, लेकिन अल्लाह कहता है शिया है, फिर माना तो होगा ना, चाहे मौलवी को नजर आए या ना आए। ये मैंने किस पारे की याद पढ़ी है? पारा नंबर 23 सूरह वसफ़ात। मैं लाहौर में मजलिस पढ़ा था, लाहौर में टाउनशिप के अंदर। वहाँ मौलवी ने लिखा शरीयत की कितनी हदें होती हैं। मैंने कहा तुम्हारी शरीयत की हदें हो सकता और हों, हमारी शरीयत की हदें और। उन्होंने कहा नहीं, हमारी शरीयत की हदें कितनी हैं? मैंने कहा तुम्हारी शरीयत की हदें हैं 3। कहते फिर 3 मरतबा लफ्ज़ शिया कुरान से दिखाओ। 1 मरतबा नहीं, 3 मरतबा लफ्ज़ शिया कुरान से दिखाओ। मैंने कहा ओ मौलवी, तुम बार बार तीनों की बात करते हो, तुम बार बार तीनों की बात करते हो। जी भाई को समझ आइए।
है। कहता 3 मरतबा लफ्ज़ शिया कुरान से दिखाओ, मेरी तरफ देखना, 3 मरतबा लफ्ज़ शिया कुरान से दिखाओ। मैंने कहा तुम बार बार तीनों की बात करते हो, इन तीनों को छोड़ो, हम 11 मरतबा लफ्ज़ शिया कुरान से दिखाते हैं। समझाइए? ले मैंने 23वें पारे से आयत पढ़ी है ना, अब दूसरी आयत पढ़ रहा हूँ। पारा नंबर 20 है, सूरह अल कसस है, पारा नंबर 20 सूरह अल कसस। सुन कुरान, अल्लाह फरमाता हाज़ा मिन शिय्यते ही व हाज़ा मिन अदुव्वे ही। एक मूसा का शिया था, दूसरा मूसा का दुश्मन था। 2 आयतें हुई। तीसरी आयत अल्लाह ने नाज़िल करके बहुत बड़ा मसला तुम्हारा हल किया। अल्लाह फरमाता है फस्तगासाहुल्लज़ी मिन शिय्यते ही, मदद मांगी मूसा के शिया ने मूसा से। हुन बड़ा मसला हल हो गया ना, मदद मांगी मूसा के शिया ने। हुन बोलो मूसा के शिया ने, फिर बोलो मूसा के शिया ने। आज 1400 साल बाद मौलवी कहते हैं या अल्लाह मदद कहो, या अली मदद ना कहो, ये बिदत है, या रसूल अल्लाह मदद ना कहो, ये शिरक है, ये कुफर है, ये ना कहो। मैं कह रहा हूँ तुम कहते हो ना कहो, तुम्हारा अल्लाह 1400 साल बाद एक कुरान में कह रहा है ना, फस्तगासाहुल्लज़ी मिन शिय्यते ही, मदद मांगी मूसा के शिया ने मूसा से। तो फिर मसला हल हो गया ना, जिसका कोई शिया हो वो अपने मौला से मदद मांग सकता है। कि जिसका कोई शिया हो वो अपने मौला से मदद मांग सकता है। अगर मौला से मदद मांगना शिरक होता, मौला से मदद मांगना गुनाह होता, तो फिर जब मूसा के शिया ने कहा था कि या मूसा अदरिकनी फी सबीलिल्लाह, मूसा अल्लाह के लिए मेरी मदद को पहुंचो, तो मूसा का हक बनता था अपने शिया को कहता हो मेरे शिया मुझसे मदद क्यों मांगता है, अल्लाह से मांग। ना मूसा ने कहा ना अल्लाह ने कहा, समझाई? ना मूसा ने कहा ना अल्लाह ने कहा। तो फिर मसला हल हो गया ना, जिसका शिया हो वो अपने मौला से मदद मांग सकता है। अगर मूसा का शिया मूसा से मदद मांग सकता है तो हैदर का शिया हैदर से मदद क्यों नहीं मांग सकता? कितनी आयतें हुई? 3। लो शिया सुनी दोस्तों, चौथी आयत मैंने ऐसी कुरान से पढ़नी है, अगर तुम तर्जमा समझ गए या मैं समझ आ गया, वलाए अली का जंप ना आया, मैंने दरवाजा ज़हरा पे सर को झुकाया नहीं है। लेकिन पूरे दुनिया के मौलवियों को मेरा चैलेंज है, चाहे कोई टोके की शक्ल में हो, चाहे कोई जलाली की शक्ल में हो, चाहे कोई दुनियापुर का डंगर हो, तमाम मौलवियों को मेरा चैलेंज, अगर इनके दम में दम है इस आयत का मुझे जवाब दीजिए, हम मदद भी छोड़ देंगे, इस मौलवी के हाथ में बैत भी करेंगे, मुंह मांगा इनाम भी देंगे। चौथी आयत पढ़े, पारा नंबर 16 है, सूरह मरियम है। पूरे जहन रख के मेरे साथ ये तर्जुमा समझना। पारा नंबर 16 सूरह मरियम। कुरान में आयत ना हो तो फिर मैं मुजरिम, तर्जुमा गलत हो तो मैं वाजिबुल कत्ल। सुन, अल्लाह फरमाता है सुम्मा लनज़िअन्ना मिन कुल्ली शिय्यतिन अय्युहुम अशद्दु अलर रहमानि अतिया। अल्लाह फरमाता है हश्र के दिन हम तमाम नाफरमानों को, तमाम अकड़हाओं को शियों से निकाल कर अलहदा करके जहन्नम में फेंक देंगे। हैं जी? फिर दोबारा मैं फिर पढ़ता हूँ। अल्लाह फरमाता है सुम्मा लनज़िअन्ना मिन कुल्ली शिय्यतिन अय्युहुम अशद्दु अलर रहमानि अतिया। हशर के दिन हम तमाम अकड़हाओं को, तमाम नाफरमानों को शियों से निकाल कर जहन्नम में फेंक देंगे, शियों से अलहदा करके जहन्नम में फेंक देंगे, शियों को नहीं। कौन समझाइए? कितनी आती हुई है? 4। लो 5वीं आयत फिर कुरान से पढ़ने लगा हूं। ये कसूर तुम्हारा है, तुम्हें समझा ही नहीं सके शिया कौन होता है। जब किसी तुम्हें पूछा ना शिया कौन होता है, तुमने बंदा आगे वो खड़ा किया जिसने कहा दुल दुल है क्या, गुल गुल है क्या, गुल गुल है। जब तो समझा ही नहीं सका शिया होता कौन है। आज सुन 5वीं आयत कुरान से पढ़ूंगा। अल्लाह फरमाता है फी शियाइल अव्वलीन
शिया ही पहली उम्मत है। तो कितनी आती हुई हैं बोलो, शाबाश, फिर बोलो कितनी, फिर बोलो कितनी। अगर किसी माई के लाल के दम में कोई दम है, मुझे पूरे कुरान से बाय बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास की चीज तक पूरे कुरान से एक आयत पढ़ के दिखाए जिसमें अल्लाह ने कहा हुआ इन्ना मैंने सुनिए हिला इब्राहिम, व इन्ना मैंने देवबंदी हिला इब्राहिम, व इन्ना मैंने वहाबिय हिला इब्राहिम। एक आयत पढ़ के तो दिखाए ना, मर जाएगा, दिखा नहीं सकता। अच्छा, मेरा दिल चाह ये रहा है कि मैं मसला वो सुनाऊं कि जिस मसले ने मुझे शिया किया था। आप खा गए ना जुमला, समझा लो भाई। शिया सुनी दोस्तों, अल्लाह पूरे कुरान में ये तो फरमाता है इब्राहिम शियों में से है, लेकिन ये वादे नहीं करता इब्राहिम के सके शियों में से है। मुफस्सिरों ने इसकी मुख्तलिफ तफसीरें लिखी हैं। किसी ने लिखा है कि इब्राहिम जनाब नूह के शियों से है, लेकिन है गलत। क्यों गलत है? इसलिए गलत है, मेरे भाइयों की किताब है जिसका नाम है लुगातुल हदीस, लिखने वाला है अल्लामा वहीदुज़्ज़मान अहले हदीस, बाब है शीन वाला। अगर इस किताब के अंदर ये हवाला ना हो तो मेरा कत्ल माफ। इसके अंदर लिखता है, जिसने लिखा है इब्राहिम जनाब नूह के शियों से है, गलत है। क्यों गलत है? वहीदुज़्ज़मान लिखता है उस वक्त तक इस आयत का पता नहीं चल सकता इब्राहिम किसके शियों से है कि जब तक इस आयत के शान नज़ूल को ना देखा जाए। अल्लाह ने इस आयत को नाज़िल किस जगह पे किया था, उस वक्त तक मसला हल नहीं हो सकता। इब्राहिम किसके शियों से है? आगे वो लिखता है इस आयत को अल्लाह ने ना मक्के में नाज़िल किया ना मदीने में नाज़िल किया, बल्कि इस जमीन पे नाज़िल किया ही नहीं। फिर किस जगह पे नाज़िल किया? अल्लामा वहीदुज़्ज़मान लिखता है कुरान गवाह है, आवाज़ खालिक आती है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, कि पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने अबद को, जो ले गई अपने बंदे को वास्ते सैर के मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक। वहीदुज़्ज़मान लिखता है जब शबे मेराज अल्लाह के रसूल 5वें आसमान पर पहुंचे, वहां 4 नबियों के लिए कुर्सियां लगाई गई, चारों